जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे नदियों से लेकर पशु पक्षियों तक हर एक चीज में ईश्वर का वास माना जाता है या फिर ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। गाय तो माता के समान है और गाय का हर धर्म में वैसे महत्व है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से या फिर कम से कम सवा महीने 40 दिन तक या 11 दिन तक गाय के शरीर पर सुबह शाम हाथ फेरकर 7 परिक्रमा करे तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये तो थी गाय की महिमा। वैसे पूजनीय गाय का जो महिमा है उसका वर्णन करते हुए हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ में ऐसा कहा गया, यहाँ तक कि ऋषि संत महात्मा या फिर महापुरुष महात्मा लोग हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में उनकी महिमा का बखान किया है। भगवान शिव की सबसे प्रिय जो बिल्वपत्र है उसकी उत्पत्ति भी गाय के गोबर से हुई है और स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सर्वदेवमयी और देव सर्व गौमय है। गौ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धात्री होने के कारण कामधेनु है और इसका अनिष्ट चिंतन ही पराभव का कारण होता है। तो किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए इस नवरात्र में आखिर गाय को क्या खिलाएं कि माता रानी की कृपा भी बरसे और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। एक बात हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार क्या होता है कि कन्या पूजन के लिए आपको कन्याएं नहीं मिलती, तो ऐसे में आप गाय को भोजन खिला सकते हैं, आपको कन्या पूजन के इतना ही फल मिलेगा। तो दुर्गा अष्टमी, नवमी ही नहीं बल्कि पूरे नवरात्र में जब भी आपको मौका मिले आप गाय को जरूर कुछ खिलाइए। धर्मशास्त्र कहता है कि गौ माता को भोजन कराने से कन्याओं को दान में देने वाला जो पैसा है उसको आप कहीं दान पेटी में या किसी के सहायता कर दें तो वो आपको अधिक फल देता है। तो माँ के 9 स्वरूप की पूजा 9 दिनों में की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से आपके सभी प्रकार की आपको सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है और उन्हें गाय के घी का या फिर उनसे बने पदार्थों का ही भोग लगाया जाता है। जो माँ ब्रह्मचारिणी हैं उनका नवरात्र के दूसरे दिन पूजा की जाती है और ब्रह्मचारिणी माँ तपस्चारिणी के रूप में इनकी पूजा होती है। माँ तप की, त्याग की, वैराग्य की और संयम सदाचार की देवी हैं और आप जीवन में जो भी चीज़ के लिए संकल्प लेते हैं माँ उसको उस संकल्प को पूरा करवाती हैं। माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा बना हुआ है और इसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। तो तीसरे नवरात्र के दिन माँ के इसी रूप की पूजा होती है और इनकी पूजा करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। माँ की सवारी शेर है और माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। चौथा नवरात्रा है माँ कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र के दिन करने का विधान है और इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिट जाते हैं। आयु यश बल की प्राप्ति होती है सहज ही। और माँ को भोग में मालपुआ या फिर गुड़ का भोग लगाएं क्योंकि माँ को ये अति प्रिय है। वैसे धनिया की पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। पांचवा स्वरूप है माँ का स्कंद माता का और माँ स्कंद माता जो माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप है, कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता है और इनकी पूजा करने वाले लोगों के संसार के सभी वो सुखों को प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और जीवन में इनकी किसी भी तरह की कोई अभाव नहीं होती। इस माता को पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और माँ को केले का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी
छठा स्वरूप है और महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा होती है और माँ की कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों को आपको प्राप्त होता है और माँ की अलौकिक तेज अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक, संताप से मुक्त कराता है, जीवन में खुशियाँ लाता है। माँ को शहद अति प्रिय है, उनको शहद का भोग लगाएं। सातवां है नवरात्र में माँ काल रात्रि का दिन। सभी राक्षसों के लिए काल बनकर आई थी माँ दुर्गा के इस रूप में सातवें नवरात्र पर इनकी पूजा होती है और माँ का स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच का भय समाप्त होता है। माँ की कृपा से जीवन में खुशियाँ आती है और माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो आगे हम दो और रूपों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें। नवरात्र में किसी भी दिन, आप चाहे तो जितने भी दिन बचे हैं सारे दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं, या फिर जैसे पांचवा नवरात्र है तो माँ को जब आप भोग लगाइएगा केला का तो एक केला गाय को खिला दें, तो ये समस्त देवी देवताओं का जो आपने चढ़ाया वो उनको प्रसाद के रूप में उन्हें मिलेगा और आपको पुण्य प्राप्त होगा। वैसे तो गाय को आप गुड़ या केला खिलाएं, आपके पास ये सभी साधन नहीं है तो रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर भी खिला सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ खिलाइएगा अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर ही खिलाइएगा ताकि आपकी परेशानी समाप्त हो सके। तो माँ का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र के दिन होती है और माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और फिर से गौरवर्ण पाया, इसलिए महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है और माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है और आप नारियल का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं, धन की मुश्किलें दूर होती है। नवा माँ का रूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र में माँ की इस रूप में पूजा होती है और माँ का यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और माँ की कृपा जिस पर हो जाए उनके लिए जीवन में कुछ भी पाना कठिन नहीं है। माँ को खीर का भोग अति प्रिय है, इसलिए माँ को इस दिन खीर का भोग ही लगाना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होगी और आप क्या गाय को खिलाएं कि जीवन के कष्ट मिटे। एक खास बात, नवरात्र में कलश स्थापना आपने किया ही होगा और 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की आराधना भी करेंगे और उसकी महिमा हमने अभी अभी आपको बताया। तो कलश स्थापना के साथ साथ अगर अखंड ज्योत भी आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो ये सर्वोत्तम है। हालांकि बहुत सारे लोग बिना कलश स्थापना के भी पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो सभी तीर्थ और देवी देवताओं का वास होता है इसमें, इसीलिए घर में सुख शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है, इसीलिए कलश स्थापना का ज़्यादा महत्व है। वैसे आप जैसे भी पूजा करें बस माँ को मनाएं। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।